वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज हम कंटिन्यू करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 एपिसोड 2। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है टॉमी, आर्थर, जॉन और छोटा फिन फेयर में जा रहे होते हैं। आर्थर कहता है मुझे लगा हम लोग मेले में जा रहे हैं। टॉमी कहता है हमें पहले कुछ काम निपटाना है। वहाँ हमें जॉनी डॉग्स भी मिलता है और ली फैमिली के कुछ मेंबर्स भी होते हैं। जॉनी डॉग्स टॉमी को कहता है मैं अब ली फैमिली के साथ हूँ। जॉनी कहता है टॉमी को यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं करना और ये तुम्हारा पहला फेयर है फ्रांस वॉर के बाद। आर्थर कहता है हम इस घोड़े को अपनी फैमिली कार के बदले नहीं ले रहे हैं। यहाँ ली बॉयज हमें टॉमी को और उसके भाइयों पे हंसते हुए दिखते हैं। फिर यहाँ ली बॉयज टॉमी की मदर को गालियां देना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ टॉमी को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी पीकी कैप से इन पर हमला शुरू कर देता है और आर्थर और जॉन भी इन पे अपनी पीकी कैप से हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ कैम्बल और पुलिस वाले बीएसए फैक्ट्री के वर्कर्स के क्वार्टर्स में जाकर सबको बुरी तरीके से पीटते हैं और सब वर्कर्स को घर की तलाशी होती है वो स्टोलन वेपन्स ढूंढने के लिए। उसी दौरान एडा फ्रेडी के साथ क्वार्टर में होती है। फिर पुलिस वाले फ्रेडी को ढूंढते हुए घर में आते हैं बट फ्रेडी वहां से सक्सेसफुली भागने में कामयाब रहता है। अब नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर कैम्बल पॉली से मिलने आते हैं चर्च में। फिर पॉली कहती है मैं कैंडल्स उन बॉयज के याद में जला रही हूँ जिन लड़कों ने अपनी जिंदगी खो दी फ्रांस वॉर में। फिर पॉली यहाँ कैम्बल को तंज मारते हुए कहती है मैंने सुना है तुम फ्रांस वॉर का हिस्सा नहीं बन सके। पॉली पूछती है कैम्बल को क्या तुम चर्च में होली ग्रेल की तलाश में आए हो। कैम्बल बोलता है मैं कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहा हूँ जो बहुत ही कीमती है और जो कि स्टोलन है। वो पॉली को धक्का दे देता है और बोलता है मुझे पता है शायद तुम्हें पता है मुझे किस चीज की तलाश है। फिर कैम्बल पुलिस वालों को चर्च में तलाशी करने को बोलता है। कैम्बल बोलता है मुझे आर्थर ने बोला था तुम लोग मेरी मदद करोगे। पॉली यहाँ बोलती है जब हमें पता ही नहीं होगा कि तुम किस चीज की तलाश कर रहे हो तो हमें किस तरह पता चलेगा। फिर कैम्बल वहां से जाते हुए पॉली को बोलता है नेक्स्ट टाइम तुम्हारा जो बॉस है मैं उससे बात करना चाहता हूँ, यानी कि टॉमी शेल्बी। अब नेक्स्ट सीन में आंट पॉली टॉमी को बोलती हैं हम दोनों जानते हैं वो किस चीज की तलाश में हैं। पॉली कहती है तुम पेपर्स नहीं पढ़ते। टॉमी कहता है रेसिंग पेपर्स। पॉली कहती है बताओ क्या चांसेस हैं हमारे नेक्स्ट रेस में। पॉली कहती है मुझे लगता है 3 to 1। टॉमी पॉली से पूछता है क्या तुम कैम्बल से मिली। पॉली कहती है हाँ चर्च में, और कैम्बल को पता चल गया है तुम बॉस हो और वो तुमसे मिलना चाहता है। पॉली कहती है क्या तुम उससे बात करोगे। टॉमी कहता है नहीं। टॉमी कहता है हम अभी उस कंडीशन में नहीं है जहां हम उनके साथ समझौता कर सके, पहले हम उन पे स्ट्राइक करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में पीकी बॉयज हर घर से किंग की पिक्चर्स कलेक्ट करते हैं और रोड ब्लॉक करते हैं और किंग की पिक्चर्स जलाते हैं। और टॉमी एक रिपोर्टर को भी बुलाता है और फिर रिपोर्टर टॉमी से पूछता है क्या चल रहा है। टॉमी कहता है यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मैं चाहता हूँ तुम राइट डाउन करो। टॉमी कहता है जिस तरीके से हमारे साथ यहाँ सलूक हो रहा है इसी वजह से हम किंग की पिक्चर्स जला रहे हैं। टॉमी कहता है हम अपने किंग के लिए वॉर पे गए थे और अब हमें हमारे ही घरों में पीटा जा रहा है। वो रिपोर्टर को बोलता है मैं चाहता हूँ तुम ये सब अपने पेपर में लिखो और बताओ यहाँ क्या सब चल रहा है। अब नेक्स्ट सीन में कैम्बल के पास फोन आता है लंदन से विंस्टन चर्चिल का। चर्चिल बोलता है मैंने सुना है शहर में बॉनफायर हो रहा था। चर्चिल कहता है हाफ एन आवर अगो मुझे एक एडिटर की कॉल आई और मुझे पता चला हमारे किंग की पिक्चर्स को बंद किया जा रहा है। कैम्बल कहता है मैं अभी जाता हूँ और उन सबको अरेस्ट कर लेता हूँ जो लोग इनमें इन्वॉल्व थे। चर्चिल कहता है तुम अभी किसी को अरेस्ट नहीं करोगे। चर्चिल कहता है अगर तुमने किसी को अरेस्ट किया तो यहाँ फिर ट्रायल्स होंगे और जितने तुम अरेस्ट करोगे उतना ही न्यूज़पेपर पे रिपोर्ट छपेगी, जो कि हमारे किंग के लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में आंट पॉली को एडा को देख के पता चल जाता है एडा प्रेग्नेंट है और वो फ्रेडी से प्यार करती है। अब नेक्स्ट सीन में चार्ली टॉमी को बोलता है तुमने जो ली बॉयज के साथ किया, तुमने डिक्लेरेशन ऑफ वॉर का आगाज कर दिया है पूरी ली फैमिली के साथ और उन लोगों ने तुम्हारे नाम की एक बुलेट भी भेजी है। फिर नेक्स्ट सीन में टॉमी ग्रेस से मिलता है। ग्रेस टॉमी के न्यू हॉर्स का नाम पूछती है। टॉमी कहता है इसका कोई नाम नहीं है। टॉमी ग्रेस से पूछता है तुम्हें कोई मुझसे काम है। वो कहती है जब तुम उस रात पब में आए थे जब मैं गाना गा रही थी तुमने कहा था गाना गाना अलाउ नहीं था। ग्रेस यहाँ टॉमी को कहती है पूरे वीक में एक नाइट होनी चाहिए जहाँ सिंगिंग अलाउ हो। ग्रेस कहती है मुझे गाना गाना पसंद है। टॉमी कहता है ग्रेस को तुम उस तरह साउंड नहीं कर रही हो जब डबलिंग की लड़कियां यहाँ आती हैं रेसेस के लिए। फिर टॉमी ग्रेस को ऑफर करता है अपने साथ रेस पे चलने के लिए। अब टॉमी घर आता है और पॉली टॉमी को एडा के बारे में सब कुछ बता देती है और उस दिन सब ने वही ब्लैक हॉर्स पे बैट लगाई थी पर उस दिन वो ब्लैक हॉर्स रेस हार जाता है जिसकी वजह से पीकी ब्लाइंडर्स को बहुत मुनाफा होता है। अब नेक्स्ट सीन में आंट पॉली टॉमी से पूछती है क्या तुमने ये रेसेस बिना बिली किम्बर के परमिशन के फिक्स किए थे। टॉमी कहता है हाँ।
फिर आंट पॉली टॉमी को एक लेटर देती हैं फ्रेडी को देने के लिए, जो एडा ने लिखा है कि वो फ्रेडी के बच्चे को जन्म देगी, पर टॉमी वो लेटर को जला देता है और एडा को समझाने के लिए बोलता है पॉली को। अब नेक्स्ट सीन में पॉली एडा को अबॉर्शन के लिए मना लेती है और पॉली बोलती है हम ट्रेन से कल जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कैम्बल और टॉमी मिलते हुए दिखते हैं। टॉमी कहता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा बिजनेस सक्सेसफुल रहे। कैम्बल कहता है फ्रेडी मेरी टॉप लिस्ट पर है। टॉमी कहता है अब वो इस शहर में वापसी नहीं आएगा। टॉमी यहाँ अब कैम्बल से डील करने की कोशिश करता है। कैम्बल को बोलता है तुम अब से कोई रेट नहीं डालोगे और मेरे गैम्बलिंग बिजनेस से भी दूर रहोगे, और कहता है मैं प्लानिंग कर रहा हूँ रेस ट्रैक एक्सपेंड करने की, और कहता है मेरा इरादा है मैं बिली किम्बर के साथ काम करूं, और कहता है मैं चाहता हूं तुम्हारे पुलिस वाले मेरा पीछा छोड़ दें। यहाँ कैम्बल बोलता है मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। टॉमी कहता है मैं जानता हूं तुम्हें किस चीज की तलाश है। टॉमी कहता है वो गन्स मेरे पास हैं और अगर पुलिस ने मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की तो वो गन्स डायरेक्टली लिवरपूल भेज दी जाएंगी और फिर वहाँ से डायरेक्टली वो आयरिश रिपब्लिक आर्मी को सेल कर दी जाएंगी। टॉमी कहता है तो फिर क्या मैं हमारे दरमियान डील पक्की समझूं। कैम्बल कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में कैम्बल से ग्रेस मिलने आती है ओपरा में। कैम्बल कहता है मेरे पास एक न्यू इन्फॉर्मेशन है और तुम्हें उसके और करीब जाना पड़ेगा वो गन्स के बारे में पता लगाने, और बोलता है वो गन्स ढूंढो जहाँ भी हो। अब नेक्स्ट सीन में कर्ली टॉमी के पास जाता है। वो बोलता है ली फैमिली ने तुम्हारे घोड़े पे जादू कर दिया है और ये घोड़ा कल तक जिंदा नहीं रहेगा। टॉमी घोड़े को इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता था, वो घोड़े को गोली मार देता है। अगले सीन में टॉमी गैरिसन पब जाता है और ग्रेस को बोलता है मुझे पता है तुमने पहले कहीं भी काम नहीं किया है, मैंने दूसरे पब से पता लगाया है, तुम शायद घर से भागकर यहाँ आई हो। ग्रेस बोलती है आप मेरा सीक्रेट किसी और को नहीं बताना। फिर ग्रेस टॉमी के लिए एक गाना भी गाती है। नेक्स्ट डे पॉली और एडा कार्डिफ जा रहे होते हैं। फ्रेडी एडा से मिलने आता है। वो बोलता है टॉमी ने मुझे एक मैसेज भेजा है तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। फ्रेडी एडा को शादी के लिए भी प्रपोज करता है। एडा हाँ बोल देती है। पॉली बोलती है एडा और फ्रेडी को सिटी से जाने के लिए, फ्रेडी मना कर देता है। अब अगले सीन में बिली किम्बर टॉमी से मिलने गैरिसन पब में आता है। किम्बर टॉमी को बोलता है तुमने मेरी परमिशन के बगैर रेसेस फिक्स किए। बिली किम्बर वहां से जाने लगता है। टॉमी उसे वो बुलेट दिखाता है जो ली फैमिली ने उसे भेजी थी। बताते चलूं ली फैमिली की बिली किम्बर के साथ भी नहीं जमती, तो टॉमी उसे बोलता है ली फैमिली के अगेंस्ट हमें साथ काम करना चाहिए। ली फैमिली के मेंबर बिली किम्बर्स और बाकी बुकीज को भी लूटते रहते हैं रेस कोर्ट पे। टॉमी कहता है मैं जानता हूँ ये किस तरह लोगों को लूटते हैं। टॉमी किम्बर को कहता है मेरे पास कनेक्शन है और तुम्हारे पास एक बड़ी आर्मी है, और किम्बर मान जाता है और यहाँ एपिसोड 2 भी एंड हो जाती है। तो दोस्तों मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को ये डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन पीकी ब्लाइंडर्स एपिसोड 2 कैसी लगी। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बाय। with